एक साल के अंदर जो है आंसी जिला बन जाएगा। राव इंद्रजीत जी के जो है ये बयान थे। कृष्ण चेयरमैन जी ने जो है आज अपनी ताकत भी दिखा दी है और इशारे भी आंसी की राजनीति में बड़े बड़े कर दिए हैं। इन पर पूछांगे, खुल के पूछांगे जो कि भाई चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, क्या मन में है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपके हरियाणवी चैनल का जो हरियाणवी लाइफ है उसके दर्शकों को भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। और ये जो एक साल वाली बात आप कह रहे हो ना जिला बनाने की, वो तो मैक्सिमम टारगेट, ये तो जिला तो वो मेरे को बोल के गए हैं कि जिला तो हम चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले ही बनवा देंगे, जिले के लिए चिंता मत करो। बोले मैं मुख्यमंत्री से आज ही बात करूंगा और ऊपर जो है ना होम मिनिस्टर से भी बात की जाएगी केंद्र में, और 80 को जिला बनाया जाएगा, अवश्य ही बनाया जाएगा। चेयरमैन साहब, रही बात आपने मेरे से पूछा कि राजनीति की बात, कि भाई चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, वो हमारे नेता जो हैं उनके आदेश होंगे, हम बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। तो मेंबर पंचायत बन जाए वो भी यूं सोचता है मैं भी एमएलए बन जाऊं। तो मैंने तो जिला परिषद का मेंबर मैं रह लिया, चेयरमैन ब्लॉक समिति का मैं रह लिया। तो हमारे महिला खाते में अगर सीट आती है तो बहन गायत्री यादव हमारे साथ है, जो हमारी हरियाणा की महिला मोर्चा की महिला की महामंत्री हैं बीजेपी की। और उधर से अगर हमारे नेता कहेंगे कि जी कृष्ण जी आप लड़ो, उनके आदेश सिर माथे होंगे और जनता पब्लिक जो आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद हमें अगर इस बात के लिए प्रेरित करेगा हल्का आंसी की जनता का कि आप चुनाव लड़िए विधानसभा का, तो हम अपने नेताओं को बुला के उनकी मीटिंग करवा के इस बारे में उनको भी निवेदन करेंगे कि जी हल्के की जनता की आवाज है कि विधानसभा का चुनाव लड़े। तो आपके आदेश अगर हों तो हम विधानसभा का चुनाव अवश्य लड़ेंगे, यह मैं मेरे नेताओं से प्रार्थना करूंगा। चेयरमैन साहब एक आखिरी सवाल, सिटिंग एमएलए की टिकट उस स्थिति में कटती है जब वो 5 साल में विफल रह जाए, भ्याणा साहब का आप विफल मानते हैं? मैं ये कहूंगा सिटिंग एमएलए की टिकटें मैं भ्याणा साहब को विफल, कई मोर्चों पे विफल मानता हूँ। वो आपको भी पता है और आंसी हल्के की जनता को भी पता है। मेरे मुंह से मत कहलवाओ ये बात, ज्यादा क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं होती किसी के बारे में। मैं ये बता देता हूँ आपको कि लगभग 60-70% सिटिंग एमएलएज की टिकटें कटने जा रही हैं। और युवाओं को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यूथ को आगे लेके आओ, युवाओं को टिकट दी जाएंगी। और हमारे को देश का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है और आंसी हल्के का भी विकास करना है। तो वो टाइम बताएगा, हमारे नेता क्या दिशा निर्देश देंगे, क्या उनका फैसला होगा, उस समय आप खुद देख लेंगे कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं और नेताओं का फैसला क्या है। चलो चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और मैं आपकी तरफ से, मैं मेरे पूरे हल्के के सभी साथियों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं का, बहनों का और आप पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मेरी तरफ से यहाँ केसी फार्म में भारी संख्या में पहुंचने पर सभी का दिल की गहराई से मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। आज समय का जो है अभाव है चेयरमैन साहब के पास, हमने जो है मुख्य सवाल आपके तुम्हें पूछ लिए हैं, जवाब आपने मिल गए होंगे। आंसी की जनता जो है बड़ी सियानी है, खुल के जो है कमेंट करो, अपनी राय रखो। आप जो है बीजेपी की टिकट किसके हाथ में चाहते हैं? क्या सिटिंग एमएलए की टिकट कट रही है? आपके नजरिए से क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में खुल के कमेंट करें। शक्ति प्रदर्शन जो है आपने देख लिया है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या था मोटी मोटी लोग सारे समझ गए हैं। काफी करीम जो है मेरे साथ खड़ी है इस प्रदर्शन वाली, इन पर पूछांगे, खुल के पूछांगे कि कैमरा पे को भाई। अंकल जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते बेटे, आपका चैनल का स्वागत है। अच्छा अंकल जी, मैं बात करूं कि आंसी में जो है चर्चा तो चल पड़ी है कि धुआं उठन लग गया, आग भी कदे भी लाग सके है, तो खुल के क्यों नहीं कहने लग रहे कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और अपना कैंडिडेट को लड़ाएंगे? नहीं, यदि पब्लिक चाहेगी तो चुनाव कृष्ण जी लड़ेंगे। हाँ। अच्छा, आज मंच पे भी जो है बार बार बोला गया कि स्थानीय विधायक की टिकट काटी जाए, उसकी जगह 2-3 नाम जो है यहाँ बार बार बोले गए, उनमें से कृष्ण चेयरमैन जी का भी नाम था और भी 2-3 नाम थे। तो यानी कि आप लोगों ने तैयारी कर ली है कि कृष्ण चेयरमैन जी या फिर कोई और भी 2-3 नाम बोले गए थे उन्हें चुनाव लड़ाओगे? नहीं, तैयारी है बिल्कुल, जिस कोई पार्टी कहेगी उसी का सभी समर्थन करेंगे। चेयरमैन जी को यदि पार्टी मौका देती है तो चेयरमैन जी यहाँ से बिल्कुल अच्छे वोटों से जीतेंगे, सारी टीम उनके साथ रहेगी। अच्छा, टिकट उस वक्त काटी जाती है जिस वक्त आदमी जो है अपने कार्यकाल में काम अच्छे नहीं कर पाता, तो यानी स्थानीय विधायक फैल रहे हैं? नहीं, स्थानीय विधायक ने जो काम करने चाहिए थे वो नहीं करे, जितने होने चाहिए थे काम वो नहीं हुए। अच्छा, आप लोग जो नाम रेफर कर रहे हो उन नामों से उम्मीद है? हाँ बिल्कुल है।
अच्छा, हाँ। तो आप लोगों की टीम ने जो आज प्रदर्शन किया, मंत्री साहब भी आए थे और एमपी साहब भी आए थे, उन्होंने कुछ तो इशारा दिया होगा कि भाई आप तैयारी तेज रखो, पकड़ रखो। नहीं नहीं, मंत्री जी ने क्या इशारा देना था, वो तो तैयारी तो चल ही रही है और चलती रहेगी। जो इलेक्शन में जिसको पार्टी मौका देगी देखो। लेकिन आप टिकट मांगोगे कृष्ण चेयरमैन की? कृष्ण चेयरमैन की टिकट मांगेंगे। चलो भाई, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, वो सवाल है जो पूछा था कि आप लोग आज जो है ये स्वागत समारोह के बहाने आपने एक शक्ति प्रदर्शन कराया है जी। तो यानी आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हो? बिल्कुल पूरी तैयारी कर चुके हैं और हम कृष्ण चेयरमैन जी का पूरा साथ देंगे और हाईकमान तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि उनको टिकट दिया जाए। वो एक बहुत ही मेहनती किस्म के और बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुनाव जीतने में भी वो सक्षम है। अच्छा, सीआईडी की रिपोर्ट जो है आलाकमान तक पहुंच ली होगी। आज आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन करती है, अच्छी खासी भीड़ जुटा दी, तो ईब जो है फील्ड में नजर आओगे, चुनाव प्रचार शुरू कर दोगे? बिल्कुल, वो तो हम 24 घंटे रहते हैं। हम तो फील्ड में ही रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लोगों के दुख में सुख में आना जाना लगातार रहता है हमारा। बिल्कुल। हाँ, वो तो जो कुछ मौसमी आदमी होते हैं ना, वो चुनाव के टाइम पर तो वो निकलते हैं, लेकिन हम तो 12 महीने अपने जो है ना लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ आना जाना हमारा पूरा बरकरार रहता है। तो इस बार तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। चलो भाई, जो है आप लोग भी समझदार हो, बाकी कमेंट बॉक्स में खुल के बता दो आपकी क्या राय है। मैं तो एक छोटा सा मांग पत्र आप दोनों नेताओं की सेवा में हल्के की तरफ से प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी मांग है कि आसी को जिला बनाया जाए। पिछले 11 साल से आसी हल्के की जनता और आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं इस चीज के इंतजार में हैं। आप चाहे हरियाणा सरकार को नायब सिंह सैनी जी से इसकी घोषणा करवाएं, चाहे भारत सरकार में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है उन पे दबाव बना के ये जिला डिक्लेयर करवाएं। दूसरा, आसी की जो सीवरेज लाइन है ये शहर की 1970 में जब शुरुआत हुई थी सीवरेज प्रणाली की, उस टाइम जनसंख्या के आधार पर डिजाइन करके ये सीवरेज लाइन डाली गई थी। 1970 से लेके ये 2000 तक का प्रोजेक्ट था 30 साल के लिए, लेकिन जनसंख्या 10 गुना बढ़ चुकी है शहर की। आज आधा घंटा अगर बारिश हो जाए तो हमारा पूरा शहर लबालब हो जाता है। यहाँ का नेतृत्व चाहे कोई भी रहा हो, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी के प्रति, शहर की सीवरेज प्रणाली की तरफ सीवरेज लाइन नहीं बिछवाने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरे आसी शहर की आदरणीय राव साहब और आदरणीय धर्मेंद्र जी सांसद साहब, ये मुख्य मांग शहर के लोगों की है जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है अमृत योजना में या कोई दूसरी योजना जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाती है, पहली योजना अमृत योजना जो हमारी यहाँ सैंक्शन हुई उसमें पानी की पाइपलाइन मंजूर की गई। दूसरी जो योजना अगली प्लान में होनी है उसमें इसको टेकअप किया जाए और हमारे शहर की जनसंख्या 10 गुना बढ़ चुकी, जैसे मैंने पहले बताया, उसके हिसाब से सीवरेज को डिजाइन करवाया जाए। तीसरा, हमारी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी है जो पूरे इलाके को, नारनौल हल्के को भी और आसी को भी पानी पहुंचता है, जिससे अपर हेड से सरकार द्वारा 875 क्यूसेक पानी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए मंजूर किया गया है। लेकिन कई सालों से 400 क्यूसेक पानी हमें मिलता है, जिसकी वजह से खेती का पानी, खेत में पानी देने के लिए तो दूर गांव, जो बड़े गांव है, जो शहर के वाटर वर्क्स है, गांव के वाटर वर्क्स है, उनमें भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। गर्मी के दिनों में तो आदरणीय राव साहब 10-10 हजार रुपए का डेली पानी मोल आता है गांव के अंदर। आज जुलाई का महीना, बरसात का मौसम इस वक्त चल रहा है, उसके बावजूद शहर में पानी के कट लग रहे हैं। पानी 7 दिन मिलना चाहिए, लेकिन हमारे नहर में पानी आता है 45 दिन में। वाटर वर्क्स में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी पूरी होते हुए भी पानी पूरा नहीं हो पाता। हमारे शहर का एक पुराना वाटर वर्क्स है,
उसकी सफाई करवाने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को कहे कि कोई स्पेशल विशेष अनुदान देके उस वाटर वर्क्स के जितने टैंक हैं जो गाद से भर के सिल्टअप हो गए उनको भी साफ करवाने का कष्ट करें। आसी में एक अगली मांग रखना चाहता हूं जी, पहले हमारा रेलवे स्टेशन जो था वो छोटा था, अब जैसे ही हमारी आसी से रोड तक की कनेक्टिविटी रेलवे लाइन की होगी, आसी को जंक्शन का रूप दे दिया। 2 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका आसी में ठहराव नहीं है रेलवे स्टेशन पर, हमारे जंक्शन पर। एक चलती है गोरखपुर से भटिंडा और भटिंडा से वापस गोरखपुर, जिसकी संख्या ट्रेन नंबर 1255 या 1256 है। दूसरी रेलगाड़ी चलती है बीकानेर से हरिद्वार के लिए और हरिद्वार से बीकानेर के लिए। दोनों गाड़ियों का ठहराव आसी रेलवे स्टेशन पर। आप रेल मंत्री को कह के भारत सरकार में दोनों नेताओं से निवेदन कि ये दोनों गाड़ियों का ठहराव यहाँ पे होना चाहिए। एक हमारा बहुत बड़ा गांव गिराए है आसी हल्के का, 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद महावीर सिंह जी शहीद हुए थे। पंचायत की जमीन पर उनका संस्कार किया गया और पार्क का नाम शहीद महावीर सिंह स्टेडियम के नाम से नाम दिया गया, लेकिन 95 से लेकर आज तक 1 पैसा भी उसमें नहीं लगा किसी प्रकार का। मैं निवेदन करूंगा आपसे, शहीद जो है वो सभी के होते, कोई व्यक्ति विशेष या कोई गांव या क्षेत्र के नहीं होते। मैं निवेदन करूंगा आप एमपी लैंड से या अपनी स्वैच्छिक ग्रांट से, डिस्क्रिशनरी ग्रांट से गिराए गांव के शहीद महावीर सिंह स्टेडियम को देके इसमें मिट्टी डलेगी और हम इसको पार्क का रूप देना चाहते हैं, भव्य पार्क का। मैं निवेदन करूंगा अगली कड़ी में आप सभी हाथ उठा के इस बात का प्रस्ताव पास करें, आसी में बनने वाले स्टेडियम का नाम राव तुलाराम के नाम से बनाया जाए। यह जमीन यादवों के 9 गांव की जमीन है, मिलकर हमने दान में दी है, जिस पे स्टेडियम बनने जा रहा है। आप हाथ खड़े करके प्रस्ताव पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव साहब। मैं पुनः चौधरी धर्मवीर जी का और आपका राम लक्ष्मण के रूप में ये जोड़ी जो हरियाणा में